गुड आफ्टरनून। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, ये फर्स्ट लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है, कल मैंने आपको बताया था कि मैं पढ़ाऊंगी एचटीएमएल, पढ़ाऊंगी जावास्क्रिप्ट वगैरह कराऊंगी, फ्रंट एंड और बैक एंड। मैंने सोचा है कि मैं फ्रंट एंड और बैक एंड को अगर दोनों को एक साथ कराऊंगी ना तो जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एचटीएमएल का लेक्चर है और एचटीएमएल की ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं आपको कोर्ट पर ले जाऊंगी, मैं आपको कोर्ट पर पहले नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि आप लोगों को बेसिक इन्फो का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको यही नहीं पता होता कि एचटीएमएल क्या है, बॉयलर प्लेट क्या होती है। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ नहीं करूंगी। जब आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया है तो मैं अच्छा ही आपको पढ़ाऊंगी, और पूरी गारंटी के साथ में इतना तो बोल सकती हूँ कि जितना भी मैं कराऊंगी आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और जॉब में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ठीक है। इसलिए मैं आपको कोड नहीं कराऊंगी, पहले पहले मैं आपको कराऊंगी एचटीएमएल होता क्या है। एक एक पॉइंट्स को हम बारीकी से डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे, देन हम आगे मूव करेंगे। ओके। मूव हम तभी करेंगे जब हम लोगों को बेसिक इन्फो होगा। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीएस कोड को डाउनलोड कर लेना सभी अपने लैपटॉप पर। एंड देन उसके बाद आपको न्यू फाइल पर जाना है। न्यू फाइल पर आप अपनी फाइल का नाम दोगे। आप जैसे कि मैंने अपनी फाइल का नाम दिया है इंडेक्स 1। इंडेक्स 1, उसके बाद में आपको डॉट एचटीएमएल लगाना जरूरी है क्योंकि ये एक हमारे एक्सटेंशन होती है एचटीएमएल की। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो कोड कोड बिल्कुल भी रन नहीं करेगा, एरर देगा। ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन देखो, ध्यान से देखना। आपका फोकस मेरे कर्सर पर होना चाहिए। डॉक टाइप एचटीएमएल। डॉक टाइप एचटीएमएल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, मैसेज कर दो। अगर आपको माइक अपना ऑन नहीं रखना है तो मैसेज करके बता दीजिएगा। ठीक है। ध्यान से सुनो। ये ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी लिखा हुआ है ना, ठीक है, जैसे डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल लैंग्वेज, हेड और बॉडी सेक्शंस, ठीक है, ये सब हमारा होता है एचटीएमएल बॉयलर प्लेट, जिसमें हम अपने एचटीएमएल के कोड को रन कराते हैं। तो आप क्या बोलोगे इसको? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये क्या हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, या स्केलेटन। स्केलेटन मतलब होती है, या आप ये समझो कि ये क्या है, हमारी ये खोपड़ी है, हमारी नहीं है, ये एचटीएमएल की खोपड़ी है, जिसपे जिसके अंदर हम रिटर्न करते हैं एचटीएमएल की कोड को। क्या है ये? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट और स्केलेटन ऑफ राइटिंग एचटीएमएल कोड, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एचटीएमएल के कोड को लिखते हैं। फिर फर्स्ट लाइन देखिए, डॉक टाइप एचटीएमएल क्या होता है। डॉक टाइप एचटीएमएल हमें ये डिफाइन करता है कि हम एचटीएमएल के 5 वर्जन को, वर्जन भी आप बोल सकते हो, डॉक वर्जन भी बोल सकते हो, और आप डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हो। तो एचटीएमएल हमें ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि आपने एचटीएमएल के 5 डॉक्यूमेंट्स को आप यूज कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद एचटीएमएल, यहाँ देखो HTML लैंग इज इक्वल टू, आप कौन से लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। ठीक है। ये क्या है हमारा HTML एलिमेंट्स, ये हमारा होता है रूट एलिमेंट। HTML ये हमारा है रूट एलिमेंट, किसका? HTML पेज का। रट्टाफिकेशन मत करना, चीजों को समझना। ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला डॉक टाइप हमें ये बताता है कि आप HTML के 5 डॉक्यूमेंट्स को यूज कर रहे हो। और HTML लैंग ये हमें ये डिफाइंड करता है, ये हमें बताता है, बताता नहीं बल्कि ये समझो, एक इजी लैंग्वेज बताती हूँ। ये क्या है हमारा, बस आप ये समझो कि ये हमारा रूट एलिमेंट है। क्या है रूट? रूट मतलब क्या है? जड़।
ये क्या है, हमारी रूट एलिमेंट है किसकी, एचटीएमएल के पेज की। एचटीएमएल के पेज की क्या है, ये जड़ है जो हमें ये डिफाइन करती है कि आपने किस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, हम यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हेड, HEAD, हेड। हेड हमें क्या बताता है, हेड हमसे कहता है कि मैंने अपने अंदर मेटा इंफॉर्मेशन को रख रखा है, किसको रख रखा है, मेटा इंफॉर्मेशन को, किसके बारे, एचटीएमएल पेज की जितनी भी सारी मेटा इंफॉर्मेशंस होती है वो सब किसके अंदर होती है, हेड के अंदर होती है। ये सब क्या है, हमारी मेटा, यूटीएफ, नेम, डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्या है, हमारी मेटा इंफॉर्मेशन है। टाइटल क्या होता है, आपने देखा ना, आप किसी भी, आप एग्जाम्पल लो कि सपोज दैट आप नोट्स बनाते हो, नोट्स पर सबसे पहले एक प्यारी सी ब्लैक या मल्टी कलर्स की आप हेडिंग्स डालते हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं टाइटल। डेफिनेशन इस तरीके से आपको बतानी है, टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई द टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शो इन द ब्राउजर। टाइटल एलिमेंट क्या करता है, टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई करता है टाइटल को HTML पेज के लिए। जब हम एक पेज बनाते हैं, ऊपर सबसे ऊपर हम डालते हैं कि ये पेज किस चीज के लिए है। जो भी हम हेडिंग्स डालते हैं ना, आप इस तरीके से समझो, जब हम एक पेज को क्रिएट करते हैं, जो सबसे टॉप लेवल पर हेडिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं टाइटल। क्लियर। अब आता है हमारा बॉडी। बॉडी क्या होता है, बॉडी, बॉडी को हम बोलते हैं बेटा कंटेनर। बॉडी क्या है, हमारी कंटेनर होती है जिसके अंदर इनसाइड हेडिंग, पैराग्राफ, हेडिंग्स आती है, पैराग्राफ आता है, इमेज आती है, एक्सेट्रा। जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर। अब बॉडी क्या है, हमारी कंटेनर है। तो आप किस तरीके से बताओगे, इट इज कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट सच इज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर हुआ ना। गुड। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में ये है कि एचटीएमएल होता क्या है, एचटीएमएल का डेवलप किसने किया, एचटीएमएल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ आपको डायरेक्ट करा सकती हूँ, लेकिन डायरेक्ट कराने में देखो आप लोगों को भी नहीं आएगा, पढ़ने में मजा, ना ही मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम लोग। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और टैग वगैरह, वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस के अबाउट हम अच्छे से रीड करते हैं, ठीक है। फिर कल से मैं और सारी चीजें आपको कराऊंगी, हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ क्या होता है, आप हेडिंग को किस तरीके से इंटरव्यू के पर्पज से आंसर दोगे, पैराग्राफ को किस तरीके से आपको डिफाइन करके आंसर को शो करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इंट्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले एचटीएमएल क्या है, देखो बेटा, एच क्या है, हाइपर, टी फॉर टेक्स्ट, एम फॉर मार्कअप, एल फॉर लैंग्वेज। इसकी डेफिनेशन क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसने डेवलप किया था इसको, इसको डेवलप किया था टिम बर्नर्स ली। किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने इन 1991। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। क्या क्रिएट करता है ये, पेज को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते बेटा, HTML को यूज करते। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, किसके, वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। HTML consists of a series of element। HTML consists of series of element। HTML के अंदर ही हेडिंग्स, पैराग्राफ, ये सारी कंटेंट्स होते हैं, या कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो। HTML element tells the browser how to display the content। HTML ब्राउजर्स को ही बताता है कि आपको डिस्प्ले पर किस तरीके से कंटेंट को रखना है।
किस तरीके से कंटेंट को शो करना है या रखना है, ठीक है। व्हाट इज टेक क्या होता है, अब ध्यान से देखना। द कंपोनेंट्स यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। जिन कंपोनेंट्स, यहाँ एक वर्ड है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स में बेटा हेडिंग्स आ गए, आपकी पैराग्राफ आ गया आपका, और आपकी इमेज आ गई है। ये सारे कंपोनेंट्स को ही, इन सारे कंपोनेंट्स को, इन सारी चीजों को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो द कंपोनेंट्स यूज टू डिजाइन, इन कंपोनेंट्स का यूज करके हम क्या बनाते हैं, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। वेबसाइट के स्ट्रक्चर देखो, हमसे क्या कहा, हमसे ये कहा है कि वेबसाइट, आपको एक वेबसाइट बनानी है। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें कंपोनेंट्स की जरूरत होगी। देखो, हमको हेडिंग लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, इमेज लिखनी है, टाइटल डालना है। तो इन सारे कंपोनेंट्स की हमें जरूरत होगी। और जब जरूरत होगी, अगर यही चीजें नहीं होगी, जरूरत तो है ना, हमें जरूरत तो होगी, अब जब जरूरत होगी तो उस डिजाइन, इन्हीं कंपोनेंट की जरूरत के थ्रू ही हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका, वेबसाइट का। चलो एक और वे लेती हूँ मैं, इजी। द कंपोनेंट यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर। जिन कंपोनेंट का हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वेबसाइट। सॉरी, द कंपोनेंट यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, सॉरी, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए जिन जिन कंपोनेंट्स का हम यूज करते हैं उसको हम टैग्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी हेडिंग्स हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा, ये हमारे सब कंपोनेंट्स है। जिन कंपोनेंट्स का यूज करके हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं उसको हम टैग कहते हैं। जैसे कि पी, पी क्या है बेटा, हमारे पास टैग है, ओपन टैग। ये लास्ट वाला पी देखो, ये क्या हुआ हमारे पास, क्लोज टैग। दिस इज पेन, ये क्या हुआ बेटा हमारे पास, हाँ बताओ क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास कंटेंट। क्या हुआ बेटा, ये हमारे पास कंटेंट। और पी स्टार्टिंग से पी लास्ट तक, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्लियर है। अब है आपका व्हाट इज वेबसाइट। व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट क्या है बेटा, द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस which contain static data is called website, is called website। मल्टीपल जो वेब पेजेस होते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये वेब पेजेस जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक डेटा होता है उसके अंदर। स्टैटिक डेटा, क्यों स्टैटिक डेटा का मतलब क्या होता है, स्टैटिक डेटा वो डेटा होता है अगर आपने एक बार किसी वेबसाइट को बना दिया है, ठीक है, और उसके अंदर आपने यूज किया है स्टैटिक डेटा। लाइंस को देखो, द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मतलब वेब पेजेस के कलेक्शन, विच कंटेंट विच कंटेंट्स स्टैटिक डेटा, जो कौन सा डेटा है उसके अंदर, स्टैटिक डेटा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेबसाइट। अगर कोई वेबसाइट स्टैटिक डेटा से, स्टैटिक डेटा के थ्रू क्रिएट हुई है ना, तो बेटा उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें इन फ्यूचर उसमें कुछ अपडेट करना है तो हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टैटिक डेटा होता है। व्हाट इज द वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। डेफिनेशन यहाँ तक सेम है, विच कंटेंट विच कंटेंट्स डायनामिक डेटा इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा होता है वो बेटा डायनामिक होता है।
उसको इन फ्यूचर में आप कभी भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको किसी अपनी एप्लीकेशन में, या अपनी एप्लीकेशन में आपको कुछ चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने किस डेटा का यूज किया है, आपने डायनेमिक डेटा का यूज किया है। तो डायनेमिक डेटा का मतलब होता है कि इन फ्यूचर में आप कभी भी चेंज कर सकते हो। ध्यान से देखना, हेडिंग्स क्या होती है? हेडिंग्स, व्हाट इज हेडिंग? क्वेश्चंस। फिफ्थ, व्हाट इज हेडिंग? हेडिंग क्या है बेटा? एचटीएमएल में ना हेडिंग 6 होती है। फर्स्ट वाली हेडिंग को हम बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग, और सबसे लास्ट वाली जो हेडिंग होती है वो लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग होती है। एचटीएमएल जो रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो 6 हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। H1 से लेकर H6 तक 6 हेडिंग होती है। हेडिंग क्या है, आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? व्हाट इज हेडिंग? तो आप बोलोगे, हेडिंग आर टाइटल और सब टाइटल दैट वी वांट टू डिस्प्ले ऑन ए वेब पेज। हेडिंग आर, हेडिंग आर टाइटल और सब, हेडिंग आर टाइटल और सब टाइटल हेडिंग्स आर टाइटल और सब टाइटल। सब टाइटल्स that we want, that we want to display, that we want to display on a web page. HTML represent, HTML represents, represents, HTML represents 6 heading, 6 headings। HTML कितनी हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है? 6 हेडिंग को। H1 से लेकर आपकी H6 तक, H1 से H6 तक रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? HTML रिप्रेजेंट करता है 6 हेडिंग को, जो H1 से लेकर H6 तक होती है। इनके बीच में ये मत समझना कि बस H1 और H6 है, नहीं भाई। H1, H2, यहाँ हो जाएगा H2, H3, H4, H5, H6। ओके, H7 नहीं होगी, क्योंकि रूल्स है HTML का कि HTML रिप्रेजेंट करता है ओनली 6 हेडिंग को। रेक्टिफिकेशंस मत करना बेटा, समझो क्वेश्चंस को। H1 क्या करता है? H1, H1, H1 डिफाइंड करता है, H1 डिफाइंड, H1 डिफाइंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग। H6, H6 डिफाइंड द, H6 डिफाइंड द लीस्ट, लीस्ट इंपोर्टेंट, लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग।
H1 डिफाइन करता मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग को, S6 डिफाइन करता लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग को। यहाँ तक तो समझ आया ना सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, इतना है समझ। अब देखो, आपको सेम हेडिंग लिखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट्स की बता देती हूँ मैं, की इंपॉर्टेंट्स की। इंपॉर्टेंट की, कुछ इंपॉर्टेंट की है। अगर आपको सेम हेडिंग लिखनी है, सेम हेडिंग, सेम हेडिंग के लिए फॉर्मूला है। सपोज डेट आपको H1 हेडिंग को लिखना है और H1 हेडिंग को 2 बार लिखना है, तो आपको क्या करना है, टाइम को भी तो बचाना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि आप H1 लिखी आपने हेडिंग, उसके बाद फिर दोबारा से H1 लिखी, तो टाइम तो यहाँ आपका वेस्ट हुआ है। तो आप क्या करोगे, H1 शिफ्ट मल्टीप्लाई 2, H1 शिफ्ट मल्टीप्लाई 2। तो ये आ गई ना हमारी हेडिंग, H1 फर्स्ट हेडिंग, H2 सेकंड हेडिंग। ठीक है, दो हेडिंग को, सेम हेडिंग को अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, H1 मल्टीप्लाई 2। क्लियर? हाँ, बट एक चीज और रह गई है हमारी, एक पॉइंट यहाँ। आपसे पूछा गया कि एचटीएमएल क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? एचटीएमएल इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एचटीएमएल इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एचटीएमएल हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? सेम हेडिंग। एक और है हमारा डिफरेंट, डिफरेंट हेडिंग। हमें क्या करना है, डिफरेंट हेडिंग को करना है। डिफरेंट हेडिंग के लिए बेटा हम क्या करेंगे, $2, $2। हाँ, एक सेकंड रुको। H H डॉलर मल्टीप्लाई 2। आ गई ना हमारी ये डिफरेंट हेडिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, $, मल्टीप्लाई 2। सेम हेडिंग के लिए H1 मल्टीप्लाई 2। और अगर हमें डिफरेंट करनी है तो कैसे करेंगे, $, मल्टीप्लाई जितनी भी आपको हेडिंग्स चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए थी 2 हेडिंग, अगर आपको 3 हेडिंग चाहिए तो आप यहाँ 3 लिखोगे, 4 चाहिए तो 4, 5 चाहिए तो 5। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जितनी हेडिंग्स चाहिए, डिफरेंट चाहिए या फिर आपको सेम हेडिंग चाहिए, वो आप ये दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। ठीक है, कल मैं आपको टॉपिक कराऊंगी। कल का टॉपिक क्या रहेगा बेटा, हेडिंग विद पैराग्राफ। हेडिंग विद, हेडिंग विद पैराग्राफ। क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी डेली, जितने भी क्वेश्चंस दूंगी उसको अच्छे से करना। ठीक है, क्योंकि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को करते हो ना, तो फिर बाद में एक अच्छा अच्छा सा ना वेबसाइट वगैरह भी अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, वेब पेजेस बना सकते हो अच्छी तरीके से। वेबसाइट में भी इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सब चीजों की जरूरत होती है ना, तो आप आगे और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही कराऊंगी।
उसको अच्छे से पढ़ के आना और अच्छे से पढ़ना। ना समझ में आए तो पूछ लेना, बट रट्टाफिकेशन मत करना। ठीक है ना?